सब सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर। तो क्या हम प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं? अगर मैं कहूं कि जब हम यूपीएससी में एंट्री करते हैं तो ये सोचकर तो सभी को पता है हर साल सीट 1000 ही आने वाली है, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। पर जैसे कई बार विद्यार्थी कहते प्लान बी, तो मेरा इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जब पहली बार लड़ाई में उतरे तो केवल एक ही प्लान लेकर आर या पार। जो जापानी योद्धा होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वे जब युद्ध करने जाते हैं तो बस एक ही विकल्प होता है, जीत। और अगर वो नहीं जीत पाते तो अपनी गर्दन वही काट देते हैं। पर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि अब उसके बाद वो जीवन खत्म हो गया, पर मैं कहना चाहूंगा कि पहले प्रयास में वो प्लान बी ना सोचे। जब अगर उसे लग रहा है कि पहला प्रयास वो सफल नहीं कर पा रहा है तो मेरे हिसाब से फिर उसने प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन जब वो पहली बार लड़ने जा रहा है तो केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है केवल और केवल इस परीक्षा में सफलता। सर ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये भी पूछा था कि क्या चेंज होना चाहिए, और ऑनलाइन वीडियोस के बारे में जो सर का कहना था। 2 भाग में इसका जवाब देते हैं। पहला, चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन यूपीएससी पैटर्न। नंबर 1, आप प्रीलिम्स को अगर देखें इस समय, जीएस तो फिर भी हम लोग खींच कर ले जाते हैं, पर सीसैट आप हमें मैथ्स का क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश का देंगे, हो सकता है हम कर भी लेंगे, पर हमें नहीं लगता कि शायद किसी गांव से कोई एक ऐसा छात्र है जिसने इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रखा है, वो सीसैट के वो मुश्किल क्वेश्चंस को, जिसको बाद में जब हम लोग बैठ के की निकालते हैं तो हम लोग भी अपने बालों को खुजलाते रहते हैं बैठ के कि ये क्या पूछ लिया। वो स्टैंडर्ड या तो कम करिए, या फिर कहीं ना कहीं जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है आप पेपर के जो भी आपका, अगर हार्ड है तो उसके हिसाब से सेट करिए, अगर इजी तो उसके हिसाब से सेट करिए। अभी फिलहाल भी ये लग रहा है इस बार का भी पीटी पेपर देखिए कि सीसैट में अच्छे वो खिलाड़ी जिन्होंने जीएस पे पकड़ बना रखी थी, सीसैट की वजह से उनका शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, इस बार की बात है। दूसरा, मेंस में आप सब जगह एक प्लेटफॉर्म पे है, जीएस, एसए, एथिक्स सब एक जगह है, बस ऑप्शनल एक ऐसा जगह है जहां पे आप कोई एक जगह फील नहीं करता। किसी ने ज्योग्राफी ले रखा है, वो बेचारा 250 नंबर लाने के लिए अपने जिंदगी के आधा समय वहीं पे वेस्ट करता रहेगा, ज्योग्राफी। और वहीं पे आप किसी लिटरेचर वाले से मिल लीजिए, संस्कृत वाले से, वो बोलेगा अरे जो ऑलरेडी आ चुका है 10 बार वही आने वाला है, क्यों दिमाग लगाओ इतना, और वाकई में उतना ही आता है। आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे 300 नंबर तक आराम से लोग पा सकते हैं। आप सोशियोलॉजी में मेहनत करके भी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन ऑफ यू, अगर आप उसमें कोशिश भी करेंगे तो सोशियोलॉजी में 270, 75 इतना ही पा पाएंगे एवरेज। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल ग्राउंड लाना पड़ेगा वहां पे, या तो ऑप्शंस को धीरे धीरे आप फिज आउट करिए, जैसे कि काफी राज्य में करा जा चुका है। तीसरा, इंटरव्यू लेवल पे आप मात्र आधे घंटे में किसी की कुंडली नहीं बना सकते। आप खुद झांकिएगा, आपने इतनी मेहनत की है 2 साल 3 साल, और आप इंटरव्यू में गए, हो सकता है इंटरव्यू के सुबह वाले दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है आप परेशान थे, जो भी कंडीशन हो, 30 मिनट में हम आपके वास्तविक रूप को नहीं निकाल सकते। आप उसमें इतने नंबर का अगर वेटेज रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत शायद उन लोगों का चयन रुक जाता है जो वाकई में ईमानदारी से सर्विस में जा सकते थे। चौथा, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए यूपीएससी में, जो आजकल के कॉलेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, आप उसको एक क्रेडिट दीजिए, उस क्रेडिट का यूज करके हो सकता है अपने स्टेट या राज्य पीसीएस में उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाए या कहीं और उठाए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। लेट्स नॉट वेस्ट दिस यूथ। और रही ऑनलाइन वीडियोस की बात, तो देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन तो जरूरी है जिंदगी में, पर कंटेंट के बिना मोटिवेशन बिल्कुल वैसा ही हालत होगा गेम में कि आपकी स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है पर योद्धा नहीं है। आपको मोटिवेशन चाहिए, पर कंटेंट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मोटिवेशन का है। थैंक यू। सब लोगों को, 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागे। यूपीएससी का आदमी जिसको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, फिजिक्स पता है, बायो पता है, एनवायरमेंट पता है, इकोलॉजी पता है ना। और दूसरा एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी, और हमारा स्टूडेंट
वाजीराम में 18वीं रैंक IAS में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया और उसका शिक्षक उसके यहाँ काम कर रहा है। तो दो लोगों को आदर्श बनाओ, एक रैंचो को और एक रोमन सैनिक को। अपनी नींव इतनी मजबूत करो, वर्कआउट करो यार, योगा सिखाओ। पूरा पश्चिम डिप्रेशन का शिकार है। बाबा रामदेव को मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कमोडिटी लेकर, बाबा साहब जो जरा इतना बड़ा कल्चर है ये, इतने ज्यादा लोग, मैं तो वीडियो देखता हूँ, डायबिटीज रिवर्सल, सब आजकल डायबिटीज रिवर्स करा रहे हैं। इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है। तुम सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, एक मिनट, मेरा स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला है एडमिशन लिया, मुझे हम IAS तो ना बन पाएंगे। मैं क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे। हमने कहा तो मालिक पढ़ने का चले यहाँ तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा कि आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा में पढ़ रहे हैं और IAS की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है, और संस्था से अलग उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। और 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने आए। योग्यता डेवलप करो यार। फिर तुम सब नाटक में आ गया।